तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको इस तरह की रियलिस्टिक शेडिंग करने के लिए इस टाइप के फ्लैट ब्रश का यूज कर रहा हूँ और आपको इस तरह का ग्रेफाइट पाउडर ले लेना है। मैंने ये 12B पेंसिल का ग्रेफाइट पाउडर लिया हुआ है। आप चाहो तो कोई अलग पेंसिल का ग्रेफाइट पाउडर भी ले सकते हो। रियलिस्टिक शेडिंग करने के लिए आपको इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से ग्रेफाइट पाउडर को कुछ इस तरह से उठाना है। देन इसके बाद आपको डायरेक्ट इसमें शेडिंग नहीं करनी है, वरना तो इसमें कुछ इस तरह का पैच आ जाएगा, देखिए। ठीक है, तो आपको ग्रेफाइट पाउडर उठाना है और साइड में इस तरह से चला के देखना है, जिससे कि इसमें जो एक्स्ट्रा ग्रेफाइट पाउडर है वो हट जाएगा। देन इसके बाद जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में यहाँ पर डार्क शेडिंग है, तो मैं यहाँ पर इस फ्लैट ब्रश की हेल्प से डार्क शेडिंग करूंगा, वो भी लाइट हैंड के साथ। और आपको पेशेंस रख के शेडिंग करनी है। अगर आप सीखना चाहते हो तो वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो, और अगर नहीं सीखना चाहते तो आप अभी एग्जिट करके जा सकते हो। ठीक है, सबसे पहले आपको शेडिंग करने पे फोकस करना है, स्किन टेक्सचर बनाने पे फोकस नहीं करना है। तो देखिए मैंने इस पार्ट में शेडिंग किया है, बट अब ये थोड़ी सी लाइट दिख रही है। अब हम इसे थोड़ी और डार्क करने के लिए थोड़ा ज्यादा ग्रेफाइट पाउडर उठाएंगे। देन इसके बाद जहां पर भी डार्क शेडिंग है वहां पर इस तरह से शेडिंग करेंगे। देखिए आपको कुछ इस तरह से इसमें शेडिंग कर लेनी है। इस तरह से शेडिंग करने के बाद अब आपको इस टाइप की नीडेड इरेजर लेनी है, क्योंकि इस इरेजर की हेल्प से हम अच्छे से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बना सकते हैं। बस आपको एक तरीका समझना होगा, और इस इरेजर को आपको इस तरह से पॉइंटेड बना लेना है। देन इसके बाद जैसे कि हमारे इस रेफरेंस में जहाँ पर भी हाईलाइट्स है और जिस भी शेप में स्किन टेक्सचर बना हुआ दिख रहा है आपको, सेम उसी शेप में आपको बनाना है। अब देखिए मैं आपको इसकी टेक्निक बताता हूँ। अब देखिए जैसे मेरे इस रेफरेंस में स्किन टेक्सचर है, मैं अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें स्किन टेक्सचर को ड्रॉ कर रहा हूँ। आपको भी सेम इसी तरह से अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग स्किन टेक्सचर ड्रॉ करना है। देखिए मुझे भी स्किन टेक्सचर या फिर आउटवर्क बनाना नहीं आता था, ठीक है। मैं भी ऐसे ही कोशिश कर करके गलत बना के सही बना के अच्छे से सीखा हूँ, ठीक है। तो आपको बस जैसा आपको शेप दिख रही है सेम उसी तरह से हाईलाइट करना है, इरेज करना है, तो वो रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर क्रिएट हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि हमें इनके लिप्स का स्किन टेक्सचर बनाना है, तो हमें इस टाइप की पेंसिल इरेजर या फिर टोम्बो मोनो इरेजर लेनी है। और जो भी हमें अपने रेफरेंस में ड्राइंग दिख रही है, हाईलाइट्स दिख रही है, हम इसी पेंसिल इरेजर की हेल्प से क्रिएट करेंगे। जैसे कि ये इस तरह की हाईलाइट है, तो मैं यहाँ पर इस तरह से इरेज करूंगा और ये इसी टाइप की इसमें हाईलाइट्स होती जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपको हाईलाइट्स करनी है। यहाँ पर हम नीडेड इरेजर की हेल्प से हाईलाइट्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो काफी ज्यादा सॉफ्ट होती है, और हमें यहाँ पर थोड़ी अच्छे से इरेज करके हाईलाइट्स करना होगा, तब ये लिप्स का स्किन टेक्सचर इसमें ड्रॉ हो पाएगा। इस तरह से टेक्सचर बनाने के बाद आपको फ्लैट ब्रश की हेल्प से इसके ऊपर धीरे धीरे फ्लैट ब्रश इस तरह से चलाना है। जो भी इसमें हार्डनेस आ रही होगी वो हार्डनेस खत्म हो जाएगी कुछ इस तरह से। अब आपको दोबारा से इसी इरेजर की हेल्प से दोबारा से हाईलाइट्स करना है, दोबारा से स्किन टेक्सचर बनाना है। अब आपको इस टाइप की इलेक्ट्रिक इरेजर से इसमें हाईलाइट्स करनी है। जहां पर भी इनके लिप्स में सबसे ज्यादा हाईलाइट्स है ना, वहां पर हम इस तरह से हाईलाइट्स करेंगे, इस तरह से इरेज करेंगे। अब आपको जैसे कि इनके जो चीक है ना, इनमें हाईलाइट्स करनी है इसी इरेजर की हेल्प से। तो इस पार्ट में भी मैं इसी तरह से हाईलाइट्स करूंगा। जहां पर मेरे रेफरेंस में हाईलाइट्स है वहां पर मैं इस इरेजर की हेल्प से इस तरह से हाईलाइट्स करूंगा। आपको बहुत ही माइन्यूट सा इरेज करना है और ये इस तरह का हाईलाइट होता जाएगा। अब देखिए हमने इसमें रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर तो बना लिया है। अब हमारे रेफरेंस में जो छोटे छोटे डॉट डॉट काले काले स्किन टेक्सचर का ही एक पार्ट है, इन्हें बनाने के लिए और इधर की तरफ भी है, इस तरह का कोई भी पॉइंटेड ब्रश लेंगे और ग्रेफाइट पाउडर को इस तरह से
ब्रश पे लगाएंगे और हमारे रेफरेंस में जहाँ पर भी ये छोटे छोटे डॉट डॉट है ना, काले काले कुछ स्किन टेक्सचर, इन्हें कुछ इस तरह से मार्क कर लेंगे, इस तरह से बना लेंगे। सेम इधर की साइड भी इसी तरह से इन ब्लैक डॉट को इस तरह से बनाना है और आपको लाइट हैंड के साथ इन्हें इस तरह से बनाना है। इसमें हार्डनेस नहीं आनी चाहिए। इस तरह से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बनाने के बाद अब जैसे कि हमारे रेफरेंस में इनकी बियर्ड्स है, इन्हें बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि इस पार्ट की बियर्ड्स है, ये तो हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे कि हमने इनके हेयर्स बनाए थे। बट जो इनकी ये इधर वाली बियर्ड्स है ना, इन्हें हम अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग जैसा भी हमें दिख रही है सेम उसी तरह से बनाएंगे। इसमें कुछ ये इस तरह से दिख रही है, तो हमें इस इरेजर की हेल्प से इस तरह से इन्हें ड्रॉ करना है। धीरे धीरे आपको इसमें पेशेंस के साथ काम करना है। एकदम से इसमें हाईलाइट नहीं होना चाहिए। जहाँ पर लाइट है वहां पर आपको लाइट बियर्ड्स बनानी है और जहाँ पर डल है ना, वहां पर आपको डल बियर्ड्स बनानी है। अब देखिए, पेंसिल इरेजर की हेल्प से तो हमने इसे इरेज करके इनकी बियर्ड्स बना लिया है, बट अब हम इसमें और हाईलाइट्स करने के लिए और भी ज़्यादा अच्छे से इन बियर्ड्स को बनाने के लिए इस इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करेंगे और इसे आपको इस तरह से प्रेस करना है तो ये चलने लगेगी और जहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा हाईलाइट्स करनी है वहाँ इस तरह से आपको इसे चला देना है, कुछ इस तरह से। तो आप इस तरह से इसमें हाईलाइट्स कर सकते हो और जो इनके बियर्ड्स हैं उन्हें काफ़ी अच्छे से रियलिस्टिक बना सकते हो। और आप इस पार्ट को देख सकते हो, मैंने इसमें जेल पेन का यूज़ नहीं किया है, फिर भी इसमें कितना ज़्यादा रियलिस्टिक तरीके से हाईलाइट्स हो पा रही है। तो आपको जेल पेन का यूज़ नहीं करना है, ठीक है। और जैसे कि डार्क पार्ट था तो मैंने इस पे हाईलाइट्स जो किया ना, वो इसके टॉप जो ऊपर का पार्ट है बस उसी पे हाईलाइट्स किया है, जिससे कि काफ़ी ज़्यादा रियलिस्टिक लगेगा। और जितना डार्क पोर्शन में आपको हाईलाइट्स करना है उतना ही आपको डल रखना है अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि हाईलाइट्स का मतलब ये नहीं होता कि आपको सबसे ज्यादा वहां पर लाइट कर देना है। आपको अपने रेफरेंस के अकॉर्डिंग उसमें हाईलाइट्स करनी होती है। अब सेम इसी टेक्निक की हेल्प से इनके ओवरऑल बियर्ड्स में मैं हाईलाइट्स कर लूंगा। अब देखिए, इस तरह से हेयर्स बनाने के बाद अब आपको इस टाइप का फ्लैट ब्रश लेना है और इन हेयर्स के ऊपर इस तरह से चला देना है। इससे पता क्या होगा, जिसमें हार्डनेस आ रही होगी ना वो इसमें खत्म हो जाएगी और इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी। और देखिए ये कितना ज्यादा रियलिस्टिक लग रहे हैं। अब हमें दोबारा से जहां पर सबसे ज्यादा हाईलाइट्स है ना, वहां पर इलेक्ट्रिक इरेजर से हाईलाइट्स करनी है। अब देखिए, इस तरह से हाईलाइट्स करने के बाद जैसे कि हमारे रेफरेंस में थोड़ा थोड़ा डार्क शेड्स है, इन हेयर्स के बीच में मैं इस तरह से हल्के हल्के छोटे छोटे हेयर्स बनाऊंगा, जिससे कि इनमें जो ये हेयर्स है ना काफी ज्यादा रियलिस्टिक और हाईलाइट्स दिखेंगे। तो आपको छोटे छोटे इस तरह से हेयर्स हल्के हल्के बनाने हैं और ये आपको बहुत ही ध्यान से बनाना है, ठीक है। इसमें जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो दोस्तों, आप भी कुछ इसी तरह से रियलिस्टिक स्किन टेक्सचर बना सकते हो और इनकी बियर्ड्स बना सकते हो। इस वीडियो में इतना ही, और इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी ही आने वाला है, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम इनकी जो ड्रेस है इसमें किस तरह से शेडिंग कर सकते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आने वाला है, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। और अगर आपने जीरो टू हीरो सीरीज नहीं देखी है ना तो उसे मिस मत करना, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि हम बेसिक से एडवांस लेवल के आर्ट वर्क पोर्ट्रेट किस तरह से बना सकते हैं। अभी मैंने सीरीज स्टार्ट की है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये फ्री क्लास आपको मिलने वाली है, बस आपको चैनल सब्सक्राइब करना होगा।